जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रमुख विषय पर वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ऐसा साधना या वीडियो या मंत्र आज तक आपको नहीं मिला होगा कहीं पर भी। ये गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, जिसे महानामनी विद्या कहते हैं और स्वयं भगवान नारायण ने इसकी रचना की है। ये इतना प्रभावशाली है कि गंभीर से गंभीर आपके ऊपर अगर ग्रह दोष है उनको शांत कर देगा, अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा है उसको हटा देगा। चाहे कितनी भी बड़ी भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन नरसिंह भैरव कुछ भी प्रयोग आप पे कर दिया हो, ये उसको हटा देगा। दो वीडियो बहुत प्रमुख देने वाले हैं, जिनमें से एक तो आज महानामनी विद्या नारायण अस्त्र साधना का ये वीडियो दे रहे हैं। इसके अलावा एक श्रव शक्ति पर जो वीडियो देंगे वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी के ऊपर भैरव या नरसिंह प्रयोग किए हैं तो उसको भी करके आप उनको हटा सकते हैं। आज जो वीडियो दे रहे हैं ये भी सब प्रकार की तंत्र बाधा और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाला है। ये इतना प्रभावी है कि इसका रिजल्ट ही आपको 7 दिन में दिख जाता है, इतना इसका प्रभाव है। बहुत चमत्कारिक है, भगवान द्वारा रचित है। महानामनी विद्या इसको जानते हैं और इसका जो मूल है वो नारायण अस्त्र है। हर विद्या का कोई न कोई मूल शक्ति या अस्त्र होता ही है। विद्या के माध्यम से किसी न किसी अस्त्र को चलाया जाता है। जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए कौन सी विद्या का प्रयोग होता है? उसमें गायत्री का प्रयोग होता है। उस शक्ति का प्रयोग होता है जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं। अनुलोम विलोम पद्धति से उसको चलाने की विशिष्ट प्रक्रियाएं और विशिष्ट संख्या में उनके मंत्र जप, उससे ब्रह्मास्त्र का संचालन होता है। हालांकि साबर प्रयोगों में यह आसानी से होता है, लेकिन उसके बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रयोग किए जाते हैं जो भी बहुत घातक और विनाशकारी होते हैं। महानामनी विद्या में नारायण अस्त्र का जो प्रयोग दे रहे हैं, यह प्रयोग मारण, उच्चाटन और शांति तीनों चीजें करता है। हम यह मारण का विवरण नहीं देंगे, हमने लिखा जरूर है, वहां पे लिखवा दिया था, लेकिन देंगे नहीं। इसलिए लिखवाया कि इससे तीनों चीजें होती है। इसकी दो चीजें प्रमुख समझ लीजिए। शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो उसको दोपहर में करना शुरू करो। दोपहर में नहीं कर सकते तो रात में कर सकते हैं अगर आप कामकाजी हैं। शांति करना है, ग्रह शांति करना है, तंत्र दोष शांति करना है, तंत्र बाधा से मुक्ति पाना है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं तो इनको रात को 12 बजे के बाद इस साधना को करना चाहिए। किसी भी एकादशी से या जय विजय दिवस से इसको आप कर सकते हैं। 21,000 की संख्या में इसके मंत्र का जप होता है। माला की आवश्यकता इसमें नहीं है, केवल इसमें नारायण यंत्र या विष्णु यंत्र का प्रयोग किया जाता है। केवल यंत्र के माध्यम से ये साधना होती है, इसका प्रयोग होता है और इसका संचालन कैसे होता है वो भी आगे बताएंगे। पहले जरूरी है कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए उसको आप समझ लें। इसको सिद्ध करने के लिए आप किसी भी पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी या जय विजय दिवस से इसको शुरू कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र आसन रखें, उत्तरमुखी होकर बैठें, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, बाजू पर भी पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर पीले फूल बिछाएं और नारायण यंत्र या विष्णु यंत्र उस पर स्थापित करें। विधिवत पहले दीपक प्रज्वलन करें, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, दीपक का पूजन करें, घी का दीपक जलाएं इसमें, और यंत्र को स्नान करवा के पुनः स्थापित करें। यंत्र के मध्य में कुमकुम, चावल नहीं चढ़ेंगे इसमें, कुमकुम, अष्टगंध, केसर आदि से पूजन करें। पहले मध्य में करें यंत्र के, फिर राइट साइड करें। पूजन करने के बाद पीले फूल अर्पित करें, हाथ में जल लें और संकल्प लें कि मैं नारायण अस्त्र सिद्ध करने जा रहा हूं। हे भगवान नारायण, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। श्री गणेश सहित गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें बोल के जल यंत्र के सामने छोड़ दे। ऊपर नहीं छोड़ना है, सामने छोड़ना है, थोड़ी दूर छोड़ दे। उसके बाद मानसिक रूप से गुरुदेव से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करें कि मैं सिद्धि को करने जा रहा हूं जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं। क्योंकि इसको करने के बाद आप न सिर्फ स्वयं, बाकी लोगों के भी ऐसे विशिष्ट काम कर देंगे जो बरसों से लोगों से नहीं हो रहे, वो काम इसके माध्यम से आप कर देंगे। चूंकि ये माला मंत्र है तो माला पे इसको जाप नहीं करना, कुछ काउंटिंग ऐसे ही कर सकते हैं। आप अपने पास कुछ भी माचिस की तीली या कुछ भी रख के उसको काउंट कर सकते हैं। तो माला मंत्र को आपको करना है। 21,000 की संख्या में इसके जप है, ठीक है। आप जनसंख्या अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप उसको 11 दिन में करेंगे, 21 दिन में करेंगे या 41 दिन में करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रतिदिन कितना करना है उतना फिक्स कर लें, ठीक है।
और फिर इसको आप जप करें। इसमें जब आप इसका जप करते हैं तो आपको साधना काल में ही इसका अनुभव होने लग जाता है। आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, आपकी स्थिति में सुधार आने लग जाएगी। ये साधना काल में सब कुछ चमत्कार होगा। कोई तंत्र बाधा है तो हट जाएगी, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको साधना काल में ही होने लग जाती है। उच्चारण सही करें। जब आप इस प्रयोग को करें और ये कंप्लीट हो जाए, तब इसका जब आपको प्रयोग करना हो, किसी कार्य के लिए संकल्प लेना हो, जैसे स्टार्टिंग में जब आप संकल्प लेंगे कि हे प्रभु मैं नारायण अस्त्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं इस प्रयोग और इस माला मंत्र के माध्यम से मैं ग्रह शांति करने में सक्षम हो जाऊं, तंत्र बाधा को दूर कर पाऊं, सब प्रकार के विचारिक क्रियाओं का नाश करने में सक्षम हो जाऊं, उच्चाटन आदि क्रियाएं मुझे सिद्ध हो जाए, ऐसा बोल के जल छोड़ के फिर करें। तो इसमें नारायण का नाम बोले, क्योंकि वो हम बता ही नहीं रहे हैं, तो आप बोल भी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद में आप इसका प्रयोग करें। जब भी आपको मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद जब भी प्रयोग करना हो, तो जैसे उच्चाटन करना है तो दोपहर में इसका प्रयोग होगा। दोपहर में इसके 108 पाठ कर लें। जिसका भी उच्चाटन करना हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति उसका शराब से उच्चाटन करना है, कोई दो आपस में व्यक्तियों को उच्चाटन करना है, गलत संगत में पड़ गए, तो उनका संकल्प लेके, उनका नाम लेके कि इनका तुरंत उच्चाटन हो जाए एक दूसरे से और ये अलग अलग हो जाए, ऐसा संकल्प लेके आप कर सकते हैं। देखो, किसी के रिश्ते नहीं तोड़ना है। हाँ, अगर कोई गलत संगत में है तो उसको ठीक कर सकते हो। आपकी किसी की गलत आदत को ठीक करना, उससे उच्चाटन करवाना है, गलत लोगों की संगत में पड़ गया, उनसे उच्चाटन करना है, तो एक दूसरे का उच्चाटन हो जाए, ऐसा संकल्प लेके 108 पाठ आपको करने हैं। उसके बाद दोपहर में 11 पाठ 11 दिन तक करने। पहले दिन 108 पाठ, फिर 11 पाठ 11 दिन तक। आप देखो वो व्यक्ति यूं ही छूट जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा उन चीजों से। दूसरा, अगर आपके ऊपर ग्रह बाधा, तंत्र बाधा आदि है, तो फिर आपको यही प्रयोग करना है, लेकिन रात्रि में करना है। रात्रि में 12 बजे से आपने 108 पाठ किए, उसके बाद 11 दिन तक इसके 11-11 पाठ कर लिए, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपने केवल इसको सिद्ध करा है, आपको प्रयोग नहीं करना है, तो दैनिक आप केवल 1 बार, 3 बार, 5 बार या 11 बार इसके पाठ कर रहे हैं, तो भी जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे, ऐसे चमत्कार आएंगे कि आप देखते रह जाओगे। बड़े से बड़ा तांत्रिक आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। इसका प्रभाव ये है। अगर उसके पास कोई शक्ति भी है तो आपसे नजर नहीं मिला पाएगा, आपसे दूर दूर रहेगा, पास पाने की भी कोशिश नहीं करेगा। तंत्र क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत जबरदस्त प्रयोग है, लेकिन जब भी प्रयोग करो तो जिस विष्णु यंत्र या नारायण यंत्र के सामने आपने इसका प्रयोग किया है, उसी यंत्र के सामने प्रयोग करना है, उसको विसर्जित नहीं करना है, उसका दैनिक पूजन करते रहना है। एक चीज और इसमें ध्यान रखो कि यंत्र का हम जब प्रयोग करते हो तो यंत्र गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए, ऊपर की ओर उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, लाइनिंग ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। उसकी जो ज्योमेट्री है वो बहुत सही होना है, उसकी जो ज्योतिषीय संरचना होती है, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, वो बहुत सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो फिर यंत्र किसी काम का नहीं होता। और यंत्र में ही जब आप आह्वान करते हैं तो देवता विराजमान होते हैं, ठीक है। कोई भी साधना करो, उसके बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दिया करो। घर नहीं करवा सकते तो ले जाके दान कर दिया करो। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। मंत्र जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे शायद नहीं आएगा, स्क्रीन पे भी दे देते हैं। तो आपको समझ में नहीं आए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है, कौन सी साधना आपको फलित होगी, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, व्यापार करें या नौकरी करें तो कौन से फील्ड में करें, कौन से दोष है जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनके निवारण कैसे करें। और भी बहुत सारी जानकारियां जो जीवन के अनसुलझे सवाल आपके पास है वो कुंडली के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जन्म कुंडली या ऑरा स्कैनिंग करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।